Hello SPS lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology on YouTube channel. गाइस, आज हम बात करेंगे जेल योग के बारे में, यानी कारावास योग के बारे में। और इस चीज़ को लेके बहुत सारे लोग डरे रहते हैं कि कहीं उनको कभी जेल ना हो जाए, कहीं ऐसा कुछ लाइफ में ना हो जिसके कारण उनको जेल जाना पड़े। तो बहुत सारे लोग इन चीज़ों से परेशान हैं और मोस्टली वैसे लोग ज़्यादा परेशान हैं जो गलत काम करते हैं। और कई बार ये भी देखा गया है कि इंसान कुछ गलत नहीं कर रहा है फिर भी उसको जेल हो रही है। तो ऐसे भी चीज़ें देखने में आई हैं कि आप गलत काम नहीं कर रहे हो फिर भी आप जेल जा रहे हो। रीज़न क्या है? देखिए, कुंडली का जो 12वां घर होता है वो जेल का होता है। अब 12वां घर जो है वो और भी बहुत सारी चीज़ों से संबंध रखता है, जैसे फॉरेन सेटलमेंट हो गया, योगा, मेडिटेशन, रिट्रीट सेंटर, इन सब चीज़ों का संबंध भी 12वें घर से है। ड्रीम से, नींद से, आपके एंसेस्टर से, इन सब चीज़ों का संबंध आपके 12वें घर से है। लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ जेल युग के बारे में। तो जो कुंडली का जो 12वां घर होता है उसका संबंध जेल से है, बिकॉज 12वां घर यानी कन्फाइंड स्पेस, वो जगह जो छुपी हुई होती है। यानी आपके लगन का 12th हाउस, लगन से 12वां घर, जहां पर लगन का लॉस होता है, वो आपका 12वां है। 12वें घर में शनि, राहु, केतु या और भी जितने भी जो प्लैनेट्स हैं, अगर वो 12वें घर में बैठे होते हैं तो कुंडली में जेल योग बनता है। अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका जो 12वां घर है उसमें 4-4 प्लेनेट हैं, 3-3 प्लेनेट हैं, 2-2 प्लेनेट्स हैं। तो उन लोगों को जेल क्यों नहीं होती उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन कोई भी प्लेनेट अगर 12वें घर में बैठा है और उसकी अगर दशा चल रही है तो उसकी दशा में आपको जेल हो सकती है। अब इससे बचाव कैसे होता है? अगर ऐसा कुछ योग बना हुआ है तो आप फिर भी कैसे बच रहे हैं, उसका भी अलग योग होगा। तो 12वें घर में अगर शनि, राहु, केतु या कोई मैलेफिक प्लेनेट अगर 12वें घर में बैठा है जो आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग नहीं है, जो आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग आपके लिए मैलेफिक है, अगर वो 12वें घर में बैठा है तो आपको जेल हो सकती है। दूसरा, 12वें घर का अधिपति यानी 12वें घर का स्वामी अगर राहु, शनि और केतु के साथ है तब भी आपको जेल हो सकती है। 12वें घर का स्वामी, छठे घर का स्वामी अगर राहु और शनि के साथ अगर कहीं बैठा है तब भी आपको जेल हो सकती है। 12वें घर के ऊपर राहु, शनि, केतु का अगर एस्पेक्ट पड़ता है तब भी आपको जेल हो सकती है। 12वें घर का स्वामी अगर नीच का है तब भी आपको जेल हो सकती है। और कोई नीच प्लेनेट अगर 12वें घर में जाके बैठता है तब भी यह आपकी कुंडली में जेल योग बनाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 12वें घर का स्वामी और छठे घर का स्वामी अगर दोनों एक साथ हो, छठा घर हो गया क्राइम, छठा घर हो गया कोर्ट केस, 12वां घर हो गया जेल, अगर वो दोनों एक साथ हो और राहु के साथ प्लेस्ड हो तो गलत कामों के चक्कर में इंसान जेल जाता है। और इसकी प्लेसमेंट जहां पर बनती है उन चीजों का लॉस होता है। जैसे छठे घर का स्वामी, 12वें घर का स्वामी अगर सेकंड हाउस में बैठा है और राहु के साथ बैठा है तो जेल के कारण आपकी जो वैल्यू है, फैमिली वैल्यू है और जो धन है उसका नुकसान हो सकता है। इसी तरीके से 12वें घर का स्वामी अगर नीच का होके अगर दसम भाव में बैठा है तो जेल के कारण आपका सम्मान भंग हो सकता है। 12वें घर का स्वामी अगर छठे घर के स्वामी के साथ अगर 4th हाउस में बैठा है तो किसी एलिगेशन के चक्कर में, कोर्ट के द्वारा दी हुई पनिशमेंट के चक्कर में, कोर्ट केस के चक्कर में, लड़ाई झगड़े के चक्कर में आपके 4th हाउस का लॉस हो सकता है, यानी प्रॉपर्टी का, घर का, गाड़ी का। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को जो जेल जाते हैं बाद में उनकी कुर्की हो जाती है, जो भी उनका प्रॉपर्टी है, घर है, संपत्ति है, वो सारी चीज ले ली जाती है। तो ये योग जब बनता है जब छठे घर का स्वामी और 12वें घर का स्वामी 4th हाउस में हो और राहु, केतु या शनि के साथ हो। तो इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपको
खाली ये नहीं कि कोई प्लेनेट अगर 12वें घर में बैठा है और उसकी दशा चल रही है तो आपको जेल हो जाएगी, ऐसा नहीं है। दूसरा आपको यह भी देखना है कि आपकी कुंडली का लगन कितना बलवान है। अगर आपका लग्नेश अगर बहुत बलवान है तो कई बार ऐसी स्थिति आती है जहां पर आपको ऐसा लगता है कि अब तो मुझे जेल होगी, लेकिन आपकी जो पहचान है, आपका जो सम्मान है, उसके कारण आप बच जाते हो। आपकी जो पब्लिक विजिबिलिटी है, जो आपके सोर्सेज हैं, बिकॉज लगन क्या हुआ, आपकी पहचान। अगर आपका लगन बली है तो वो आपको बड़े बड़े खतरों से बचाता है। दूसरा, आपकी कुंडली में अगर सूर्य क्षतिग्रस्त है, अगर सूर्य आपका शनि के साथ है, राहु के साथ है, केतु के साथ है, तब भी आपको जेल हो सकती है, क्योंकि यहां जो सूर्य जो है वो आपका सम्मान है, और सूर्य अगर राहु के साथ हो गया तो गलत कामों के चक्कर में इंसान को जेल होगी। सूर्य अगर शनि के साथ हो गया तो शनि उसको पनिश करेगा, तब इंसान को जेल होगी। और अगर सूर्य केतु के साथ है तो ये बताता है कि इंसान इनिशियल लाइफ में इन चीजों को भोग सकता है। तो 12वें घर का स्वामी अगर बली है, आपका उच्चका है और कहीं भी बैठा है और सुक्षेत्री है, अगर अपने घर में बैठा है, तो ये आपको जेल योग से बचा सकता है। दूसरा, आपकी कुंडली में जितने ज्यादा उच्च के ग्रह होंगे, जितने ज्यादा उच्च के ग्रह आपके केंद्र में होंगे, जैसे लगन हो गया, 4th हाउस हो गया, और 10म भाव हो गया, 7म भाव हो गया, तो ये आपको जेल जाने से बचा सकते हैं। क्योंकि लगन आपका सम्मान, आपकी पहचान, 4th हाउस यानी पब्लिक के बीच में आपकी वैल्यू, 10म भाव यानी जो भी आपकी रेपुटेशन है सोसाइटी के अंदर, उसका संबंध 10म भाव से है, और 7th हाउस रिप्रेजेंट करता है कि आपकी डील पब्लिक के साथ कैसी है, पब्लिक आपको कैसे समझती है, ये आपका 7th हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो केंद्र में जितने बलवान ग्रह होंगे वो आपको जेल योग से बचा सकते हैं। दूसरा, 12वें घर का स्वामी अगर उच्चका हो और केतु के साथ हो तो दुनिया में ऐसी कोई जेल नहीं बनी जो इंसान को जेल के अंदर रख सके। लाइक लॉर्ड कृष्णा। लॉर्ड कृष्णा की कुंडली में 12वें घर का स्वामी मंगल था, और मंगल उच्चका था और 9वें भाव में था। तो आपने देखा कि लॉर्ड जन्म जेल में हुआ था, लेकिन बाद में सारे फाटक खुल गए। जब उनको उनके पिता लेके गए तो सारे फाटक उनके खुल चुके थे, सारे दरवाजे जो थे वो ऑटोमेटिकली खुल चुके थे। वो खुले किस लिए? उसका रीजन सबसे बड़ा यह है कि 12वें घर का स्वामी अपनी उच्च स्थिति में था। दूसरा, लॉर्ड कृष्णा की कुंडली में सबसे बड़ी चीज ये थी कि उनकी कुंडली में चंद्र जो था वो लन में उच्चका था। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर केंद्र में कोई ग्रह अगर उच्चका बैठा है तो वो भी आपको जेल जाने से बचा सकता है। क्योंकि अगर आपका लगन बली है, लगन यानी आपका शरीर, आपकी पहचान, और अगर आपको जेल हो रही है तो वहां आपका शरीर खराब हो रहा है, और यहाँ चंद्र जो है वो आपके शरीर को बचा रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर सूर्य आपके लगन में है, उच्चका है, सुक्षेत्री है, तो ये आपके शरीर को बचा रहा है, तो आपको जेल कैसे होगी? तो इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो इन चीजों को समझने के बाद आप इन चीजों को समझ चुके होंगे कि अगर हमारा सूर्य अफेक्टेड है, सूर्य यानी सरकार, अगर सूर्य राहु के साथ है तो गलत काम बिल्कुल ना करें। अगर आपका सूर्य छठे घर के स्वामी के साथ है तो गलत काम बिल्कुल ना करें। अगर आपका सूर्य शनि के साथ है, छठे घर के स्वामी के साथ है, और राहु के साथ भी है, तो बिल्कुल भी गलत काम ना करें। अगर छठे घर में और छठे घर का संबंध अगर 12वें घर के स्वामी के साथ होता है तो गलत काम बिल्कुल भी ना करें। सो गाइज, अगर आपकी कुंडली में भी अगर कोई ऐसा योग बनता है तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।